मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतरा वाराणसी, कक्षा 12, कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 4। इसके पहले वाले भाग में हम लोग देख लिए हैं उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन और उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव। अब इसमें हम लोग देखेंगे उपनिवेशवादी शासन के परिणाम। उपनिवेशवादी शासन के परिणाम। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्पष्ट रूप से अनेक परिवर्तन हुए। जो परिवर्तन हुए वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहला जो परिवर्तन है समाज सुधार आंदोलन। उपनिवेशवाद से पैदा होने वाली नई चेतना ने भारत के अनेक प्रबुद्ध लोगों को समाज सुधार की प्रेरणा दी। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह तथा स्त्रियों के शोषण का विरोध किया। इसके अतिरिक्त ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद आदि ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। तो देखेंगे सबसे पहला जो उपनिवेशवाद का परिणाम हुआ था, उपनिवेशवाद शासन का, वह था समाज सुधार आंदोलन। माने इस के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ महान पुरुषों द्वारा आंदोलन चलाए गए, जिससे कि समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थे, उनके माध्यम से विरोध किया गया। यह पहला माने यहाँ परिणाम देखने को भारतीय समाज में मिला। इसके साथ साथ देखेंगे दूसरा जो प्रभाव या परिणाम देखने को मिला उपनिवेशवाद शासन का, तो दूसरा था औद्योगिकीकरण का आरंभ। उपनिवेशवाद के प्रभाव से भारतीय समाज में अनेक उद्यमियों ने औद्योगिकीकरण में महत्व को समझना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप अनेक उद्योग की स्थापना शुरू हो गई और धीरे धीरे भारतीय उद्योगों का विस्तार होने लगा। तो इस तरह से देखेंगे उपनिवेशवाद का ही प्रभाव था या उपनिवेशवाद शासन का ही प्रभाव था कि धीरे धीरे भारतीय समाज में जो औद्योगिकीकरण को महत्व दिया जाने लगा। क्योंकि इसके पहले जो प्राचीन संस्कृति के अनुसार देखेंगे भारतीय केवल धार्मिक चीज़ों पर ही विश्वास किया जाता या धार्मिक चीज़ों पर ही ज़्यादा समय दिया जाता था, लेकिन उपनिवेशवाद के बाद हमारे भारत में यह परिवर्तन देखने को मिला कि यहाँ पर औद्योगिकीकरण आरंभ हो गया। तो इस तरह से देखेंगे यह दूसरा उपनिवेशवादी शासन का परिणाम देखने को मिला। तो इस तरह से पहला तो देखेंगे समाज में जो सुधार आंदोलन चलाए गए, दूसरा औद्योगिकीकरण का आरंभ हो गया। जो अगला परिणाम देखने को मिला, देखेंगे आगे जो अगला परिणाम था नगरीकरण में वृद्धि। ब्रिटिश शासन काल में जैसे जैसे ग्रामीण जीवन से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी, गांव से काफ़ी लोगों ने नगरों की ओर प्रवास करना आरंभ किया। इससे नगरों की संख्या में वृद्धि होना शुरू हो गई। तो इस तरह से देखेंगे जो अगला परिणाम देखने को मिला कि ब्रिटिश शासन काल में धीरे धीरे नगरीकरण का आरंभ हुआ, क्योंकि गांव में धीरे धीरे जो समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो लोग गांव छोड़कर धीरे धीरे शहर की तरफ भागने लगे, जिससे वहां की जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण किसे कहते हैं? नगरीकरण जब गांव के लोग शहर की ओर जाकर शहर में जाकर बसने लगते हैं या शहर में रहने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नगरीकरण। तो इस तरह से यह भी एक परिणाम देखने को मिला कि उपनिवेशवाद शासन के बाद नगरीकरण प्रारंभ हो गया। अगला जो परिणाम देखेंगे, क्या परिणाम देखने को मिला, वह क्या परिणाम है? तो नए सामाजिक मूल्यों का विकास।
नए सामाजिक मूल्यों का विकास। भारतीय समाज सदैव धर्म प्रधान समाज रहा। औपनिवेशिक शासन में शिक्षा का विस्तार होने से जब लोगों ने अंग्रेजों की जीवन पद्धति को देखा तो उन्हें राष्ट्रवाद, तर्क पर आधारित व्यवहारों और नई जीवन शैली के महत्व को समझना शुरू कर दी। इन्हीं दशाओं के बीच भारत में तर्क, वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावाद पर आधारित नए सामाजिक मूल्यों का विकास होना आरंभ हुआ। तो इस तरह से देखेंगे यह चौथा हमें परिणाम देखने को मिला उपनिवेशवादी शासन के कारण कि हमारे भारतीय समाज पहले का जो समाज था वह धर्म प्रधान था, लेकिन उपनिवेशवादी शासन के बाद लोगों ने अंग्रेजों के जीवन पद्धति को देखा, जिससे भारतीयों पर उसका प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे हमारे भी समाज में तर्क, वैज्ञानिक चिंतन, मानवता पर आधारित नए सामाजिक मूल्यों का विकास होना शुरू हुआ। क्योंकि इसके पहले हम लोग केवल धार्मिक चीज़ों पर ही ध्यान देते थे, लेकिन उपनिवेशवादी शासन के कारण धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज में परिवर्तन देखने को मिला कि हम लोग धर्म से हटकर दूसरे क्षेत्रों में भी विचार या दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान देने लगे। तो इस तरह से ये सभी परिणाम हम किसके कारण हुआ? औपनिवेशवाद के कारण। समाज सुधार आंदोलन चलाए गए, औद्योगिकरण का आरंभ हुआ, नगरीकरण में वृद्धि हुई और समाज में नए सामाजिक मूल्यों का विकास हुआ। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। अगला जो टॉपिक है औद्योगिकीकरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे औद्योगिकीकरण है क्या, औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं। तो यह प्रसिद्ध समाजशास्त्री विल्बर्ट मुरे के अनुसार देखेंगे कि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं। तो देखेंगे औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करके लोगों की योग्यता और सेवाओं को सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिकीकरण। जब आर्थिक रूप से उपयोगी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करके लोगों की योग्यता और सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, औद्योगिकीकरण। ऐसा किसने कहा? विल्बर्ट मुरे ने। कुछ दूसरे समाजशास्त्री के अनुसार हम लोग देखेंगे कि किसे औद्योगिकीकरण कहते हैं। औद्योगिकीकरण का देखेंगे क्लार्क केर के अनुसार देखेंगे यह भी एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने औद्योगिकीकरण का परिभाषा दिए। औद्योगिकीकरण का तात्पर्य एक ऐसी दशा है जिसमें पहले कृषक या व्यापारिक समाज एक औद्योगिक समाज के रूप में बदलने लगा। इनका देखेंगे ऊपर वह कह रहे थे कि हम आर्थिक रूप से उपयोगी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करके लोगों के योग्यता और सेवाओं का सर्वोत्तम जो उपयोग होता है उसी को क्या कहा जाता है, औद्योगिकीकरण। जबकि क्लार्क कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। वह कह रहे हैं कि कृषक या व्यापारिक समाज एक औद्योगिक समाज के रूप में बदलने लगा तो उसी को क्या कहा जाने लगा, औद्योगिकीकरण। तो इस तरह से आप लोग देखिए कि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव। औद्योगिकीकरण भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन हुए। तो इस तरह देखेंगे औद्योगिकीकरण आने से हमारे भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, ग्रामीण जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ औद्योगिकीकरण के कारण। तो पहले देखेंगे सामाजिक संरचना में परिवर्तन। सामाजिक संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पहला, औद्योगिकीकरण के कारण संयुक्त परिवारों में विघटन होने लगा तथा संयुक्त परिवारों की जगह केंद्रक परिवारों की स्थापना होने लगी। देखेंगे समाज में जो पहला परिवर्तन देखने को मिला कि जो संयुक्त परिवार थे वह धीरे धीरे टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित होने लगे। यह किसके कारण हुआ, औद्योगिकीकरण। तो यह भी परिवर्तन देखने को मिला। जो दूसरा परिवर्तन था, भारत में जाति व्यवस्था से संबंधित संस्करण और नियमों
को बदलने में भी औद्योगिकीकरण का प्रमुख योगदान रहा। तो इस तरह से जो जाति व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन आने में औद्योगिकीकरण का मुख्य भूमिका है, क्योंकि एक ही जगह कई जातिवाद के लोग मिलकर काम करते थे, जिससे उनके अंदर जातिवाद की जो भावना थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। वह भी किसकी देन थी? यह औद्योगिकीकरण का। आगे देखेंगे जो अगला जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, क्या हुआ जो देखेंगे, तो अगला जो था औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप सामाजिक संबंध अधिक जटिल और व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित हो जाने के कारण कानूनों पर आधारित सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था विकसित की गई। तो इस तरह से देखिए अगला जो परिवर्तन देखने को मिला औद्योगिकीकरण के कारण, वह जो सामाजिक संबंध थे वह धीरे धीरे क्या हो गए, एकदम व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित हो गए, जिसके कारण जो समाज पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ कानून पर के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था विकसित हो गई, क्योंकि कानून के बिना इनके ऊपर नियंत्रण पाना संभव नहीं था। पहले जो था माने व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होते थे, लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ होने के कारण देखेंगे कुछ जटिल कानून बनाकर ही इन पर नियंत्रण पाया जा सका। तो इस तरह से देखेंगे यह सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले। आगे जो देखेंगे और आर्थिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर औद्योगिकीकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। इसके पहले हम लोग सामाजिक जीवन पर प्रभाव देखिए, फिर अब देखेंगे हम लोग कि आर्थिक जीवन पर औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिकीकरण से कुटीर और ग्रामीण उद्योग धंधों का पतन हो गया, जिसके फलस्वरूप गांव में बेरोजगारी बढ़ गई। देखेंगे औद्योगिकीकरण होने से बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से काम होने लगा, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर और लघु उद्योग थे वह धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए, जिसकी वजह से जो उस पर निर्भर रहने वाले थे वह धीरे धीरे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। माने बेरोजगारी किसे कहते हैं? योग्यता के अनुसार काम का न मिलना ही क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। तो इस तरह से यह पहला परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा, औद्योगिकीकरण से आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण आर्थिक अस्थिरता में वृद्धि हुई। तो इस तरह से देखेंगे औद्योगिकीकरण का लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ने लगी, जिसके कारण जो भी आर्थिक अस्थिरता थी उसमें वृद्धि हुई थी, उसमें हमेशा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला। अगला जो औद्योगिकीकरण द्वारा उत्पन्न होने वाला एक अन्य परिवर्तन आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होना। तो इस तरह से जो अगला परिवर्तन देखने को मिला कि औद्योगिकी द्वारा उत्पन्न होने वाली एक अन्य परिवर्तन आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होना। तो इस तरह से देखेंगे औद्योगिकीकरण के कारण समाज में आर्थिक क्षेत्र में असमानताएं देखने को मिली, क्योंकि कोई बहुत गरीब हो गया तो कोई बहुत अमीर हो गया। तो इस तरह से ये सभी परिवर्तन देखने को मिले। तो हम लोग देखें औद्योगिकीकरण के कारण सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए और आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।